ओम शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात में। मित्रों, आज के हमारे मेहमान हैं तन्मय चक्रवर्ती जी, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में गवर्नमेंट इंडस्ट्री सॉल्यूशंस यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और उनके अनुभवों के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात में। ओम शांति। नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एशिया के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज से रिलेटेड हैं। आप लास्ट 33 इयर्स से इसमें काम कर रहे हैं। आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, लाखों के हिसाब से। आपकी जो जीवन यात्रा रही, उसमें आपने क्या शिक्षाएं ली? करियर का जिस स्टेज में हम आए हैं उसमें ज़रूर ये प्रश्न हम पूछना शुरू किए हैं अपने आप को, क्योंकि इतना तेज़ गति का जीवन बिताना, हफ्ता में मान लीजिए 3 शहर ट्रैवल करना जी, और काफ़ी 100 के ऊपर कस्टमर्स को हमारा सर्विसेज देना और बहुत ही हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो हमारा जो सर्विसेज है बहुत ही मिशन क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं कि पब्लिक फेसिंग सर्विसेज होते हैं, 24/7 होते हैं। तो काफ़ी एक तनाव स्थिर वातावरण में हम लोग काम करते हैं। तो उसमें प्रश्न आता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे इसमें से निकाले जाए। तो इसी ड्राइवर आप समझ लीजिए, इसी मोटिवेशन से एक काइंड ऑफ अ क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअलिज्म के तरफ और बिहेवियरल चेंजेस आ सकता है क्या, कुछ और हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या, जो कि हमारा जो तीव्र गति से ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसमें हम ये सब मिस कर जा रहे हैं। जी। तो ये सब कारण के लिए मान लीजिए अभी जो स्टेज ऑफ करियर में हम हैं और जो हम टीम लीड कर रहे हैं और काफ़ी हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बीच में हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं अभी के थ्रू द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन कुछ हमारा पर्सनालिटी में कुछ चेंज आ सकता है क्या, हमारा बिहेवियर में कुछ चेंज आ सकता है क्या, टुवर्ड्स माय फैमिली, टुवर्ड्स माय कोलीग्स, टुवर्ड्स माय कस्टमर्स एंड अदर्स यू नो इन द कम्युनिटी। तो ये सब कारण के लिए हम थोड़ा सा इंक्विजिटिव, आप समझ लीजिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के कारण से ही हम ये इसके परस्यूट में है। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी कमी आपने अपने आप में देखी जो आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं एक ज़रूरी है कि कुछ आध्यात्म की तरफ जुड़ा जाए और कुछ परमानेंट चेंजेस लाए जाए? सक्सेस इज आई थिंक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। तो सक्सेस का मेजरमेंट का यार्डस्टिक क्या है, पैरामीटर्स क्या है? इज इट मटेरियल परस्यूट, इज इट हैप्पीनेस, इज इट पीस ऑफ माइंड? तो ये तीनों जो अलग अलग परस्यूट्स है। तो अभी तक तो मान लीजिए करियर में और जो हम काम कर रहे हैं उसमें ज़रूर कामयाब हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं और बहुत चीज़ सीखे भी हैं। लेकिन उसके पैरेलली अभी एक स्टेज आ रहा है जहाँ पर थोड़ा सा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ peace, inner peace, and most importantly a kind of a slow down mode में अगर हम लोग उसी में अभी हमारा मन में सोच आ रहा है कि काफ़ी चले हैं, अभी एक स्थिर स्थिति आया है जहाँ पर एक इंट्रोस्पेक्शन करने का दरकार हो रहा है और इंट्रोस्पेक्शन टुवर्ड्स के हमारा मैनरिज्म्स, हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स पीयर, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स कम्युनिटी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है और वो ये परस्यूट ऑफ करियर के माध्यम से नई सीख करके थ्रू ऑल्टरनेटिव मीडियम्स एंड मे बी थ्रू द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअलिटी और सीकिंग ऑफ द रीचिंग टू योर इनर कॉन्शियस, अगर ये हम इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उसी के प्रयास में हम अभी है। जी, बहुत अच्छी बात है। सर, आपके अंडर में इतने सारे लोगों ने काम कर रहे हैं आज के प्रेजेंट डे में भी। कहीं ना कहीं लोगों को के बिहेवियर को समझना, उनको उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें लेके हम उनको गाइड करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। आपने को ये बहुत चैलेंजिंग है
बहुतों के लिए। आप कह रहे हैं कि आप आज के डेट में आप इंक्विजिव हो रहे हैं, बट मे बी आप डीपर जो क्वेश्चंस है लाइफ के उसमें आपका रुझान अभी बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप जो आज तक चले कहीं ना कहीं तो नैतिकता वैल्यूज़ को लेके ही चले होंगे, तो वो जो रहा आपका जर्नी वो कैसा रहा? It has been a mixed journey, काफी mixed experience रहा है. There have been moments of extreme joy, happiness. जहीं पर भी प्रोफेशनल करियर में कामयाब हुए हैं तो वहाँ ज़रूर हैप्पीनेस आया है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आया है. फैमिली में भी when there have been good moments, there has been happiness. एक फीलिंग है कि कुछ चीज़ें हम मिस कर चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए द एब्सेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ माय चिल्ड्रन. ये बहुत बड़ा एक गिल्ट फीलिंग हम कैरी करते हैं, क्योंकि वो जब छोटे थे तो हम भाग रहे थे और माय वाइफ ऑलमोस्ट लिटरली प्लेड द रोल ऑफ बोथ मदर एंड फादर. सो एक बहुत बड़ा गिल्ट फीलिंग है. तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू और थोड़ा सा समय बिता के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके थोड़ा टाइम ज़्यादा बिता के उसको ऐसे कॉम्पेंसेट तो नहीं होगा, लेकिन प्रयास करके कुछ बैलेंस ला सके, ये एक ज़रूर कोशिश है. एंड रियलाइजेशन भी है और कोशिश भी है उसको इम्प्रूव करने का. जी जी सर, संबंधों की बात आई है यहाँ पर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली जो लोगों के थॉट्स होते हैं कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनकी अगर आप पर्सनल लाइफ देखें तो बहुत हेवाया होती है, बिकॉज ऑफकोर्स बिजनेस जो है बहुत क्रिएटिविटी डिमांड करता है, बहुत ही इनिशिएशन चाहिए, बहुत ही प्लानिंग बुद्धि चाहिए उसमें. तो बहुत सारा जो समय है जो भी बिजनेस कर रहा है उसका उसी में जाता है. तो कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है, या कहीं ना कहीं अब थक हार के आ रहे हैं तो फिर यू नीड पीस, आपको उस वक्त वो घर के झमेलों में फंसना अच्छा नहीं लगता. तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं. तो ओवर अ पीरियड कई बार ऐसा होता है, जो आप भी बात कर रहे हैं, कि एक टाइम बाद फील होता है कि भाई उन चीज़ों को हमने मिस कर दिया. ठीक है, आज तो हम बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया बिजनेस के तौर पे, कहीं ना कहीं परिवार और वो सब छूट गया. तो क्या ये पॉसिबल नहीं होता क्या कि प्रॉपर बैलेंस करके चला जा सके? और अगर ये सब चीज़ें छूट जाती हैं अपनी लाइफ में, तो फिर शुरुआत फिर कहाँ से की जाए? क्या कितना स्कोप है इसमें? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने किया. यही रियलाइजेशन जो हमारा लाइफ में, मान लीजिए जो तेज गति से हम भागे, और हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी जनरेशन और जो हमारा टीम मेंबर्स है, जो कि यंग रिक्रूट्स हैं जो TCS में आ रहे हैं, उनका भी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है. तो हमारा यही प्रयास है कि जो हम जिंदगी में जो चीज़ें मिस आउट किए हैं, वो चीज़ें के कुछ इंटेंजिबली हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ तरह से कॉम्पेंसेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. और अगर कर सकेंगे तो मान लीजिए थोड़ा बहुत कम्युनिटी वर्कशॉप्स और सेशंस इन स्पिरिचुअलिज्म इन द वर्क प्लेस, ये सब के माध्यम से हम कोशिश करेंगे टू समहाउ ब्रिंग सम वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट जनरेशन, बिकॉज परिस्थिति बहुत ही कॉम्पिटिटिव है एंड वर्क इज ऑल्सो बहुत ही स्ट्रेच्ड. हर कोई मान लीजिए बहुत ही मेहनत वाला काम है IT इंडस्ट्री में. To keep yourself relevant, to keep yourself active and be wanted is a very very demanding task. And इसी कारण बहुत ही instances में family gets the back seat, takes the back seat and the work takes all the time. तो यही realization अभी हम जो आपका ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हम गुड़गांव में गए थे, तो उस समय हम देखे कि बहुत अच्छी तरह से वर्कशॉप फॉर्मेट में लोग आए हैं, सुन रहे हैं. So I also want to initiate some of these measures with my teams, so that they do not have to undergo the sacrifices that I believe I made in my pursuit of वर्ल्डली एंड करियर ओरिएंटेड गोल्स. बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम एक टॉप पोजीशन पे हैं, हम कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे बाद के लोग हैं वो उस चीज़ को सफ़र करें उसके पहले ही हम कोई अच्छे मेजर्स ले लें. इससे आगे पूछना चाहूँगी कि आप जो अभी काम कर रहे हैं, आपके जो आजू बाजू जो हो रहा है, जो लोग हैं,
उनमें आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? आप नैतिकता की अगर स्पेशली मैं अगर बात करती हूँ तो आईटी की भी बात हम ले लें कि आज इंफॉर्मेशन सारी तरह की हैं, आज कुछ भी प्रॉब्लम होती है गूगल में देख लो, ये कर लो, वो कर लो, पूछ लो, सब होता है। बट कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिल रही है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेबिलिटी पीस की नहीं है, अशांत हैं हम, कहीं ना कहीं गाइडेंस की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में इट इज़ ऑल द मोर चैलेंजिंग। तो आपको नहीं लगता सर कि ये बचपन से ही इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी की बात हम कह रहे हैं कि बहुत समय तक हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह ही गई, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन रह गया लाइफ का। तो डोंट यू थिंक कि ये बचपन से ही अगर आता रहे तो कहीं ना कहीं ये जो अफसोस करने की बातें हैं वो सबसे बड़ा जो चीज़ जो हमारा ख्याल से है कि माहौल को, वातावरण को हमको शुद्ध करना पड़ेगा। और हम जो काम करते हैं, टीसीएस से जो हम गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आईटी फॉर आईटी सेक हम नहीं कर रहे हैं, हम आईटी गवर्नमेंट के लिए लगा रहे हैं फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने पासपोर्ट सेवा सर्विस गवर्नमेंट के लिए किए हैं और इतना बड़ा सुधार आया है पासपोर्ट सेवा में। और मेरा मापदंडी जो है प्रोग्राम को सही करने का और सक्सेसफुल टैग देने का है कि जो टाउट पहले आपके पास आते थे और बोलते थे कि आपको कोई चिंता नहीं करने का है, हम आपके लिए सब कर देंगे, हमारा इतना फीस है, वो आज दूसरा नौकरी ढूंढ रहा है। तो एक शुद्धिकरण और एक वातावरण में सुधार लाना is I think the fundamental thing for the societal change to happen। एक माहौल में हमको बदलाव लाना है। जैसे कि देख लीजिए बैंक्स ने ATMs लगाए हैं, हमारा बैंकिंग जो पहले का प्रथा था, ब्रांच में जाना, कागज में लिखना, वो सब बदलाव आ गया है। हम लोग 5 साल 6 साल से ब्रांच में गए ही नहीं है। तो सिमिलरली इन सोसाइटी फॉर द रूट्स टू चेंज, एक हमको माहौल को बदलने का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, एफर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी देखिए चारों तरफ, इवन इफ यू लुक एट द कंट्री इंडिया, देयर इज अ बिग एफर्ट ऑन टू eliminate some of these bad practices by changing the fundamental environment of governance। and governance बोल लीजिए, educational transformation बोल लीजिए, these are all inputs towards making the next generation become a better generation than the previous one। and ये सब हमको collectively हमको efforts लेना पड़ेगा सब क्षेत्र में, whether it is education, whether it is moral principles of life, of parents imparting whatever to their children। parents को ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा than before, than what we keep running and we avoid neglect the children। उस सब में भी सुधार लाना पड़ेगा, environment में भी सुधार लाना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो आज की सिचुएशन है कि हर एक को बहुत कुछ अचीव करना है, फाइनेंशियली स्टेटस की बात कर लें, पोजीशन की बात कर लें, तो जहाँ इतना कुछ पाना है, उस तरफ इतनी सारी एनर्जी जा रही है, तो वहाँ फिर हम अगेन वो पीछे आके ये सब चीज़ों को सुधारना, ये संतुलन कैसे होगा? आपको लगता है ये पॉसिबल है? अब तो हमको लग रहा है कि ये पॉसिबल है। पहला शुरुआत हमारा करियर का इनिशियल इयर्स में तो हम दौड़ ही रहे थे, एंड देयर वाज ओनली अ वन ट्रैक विजन ऑफ परस्यूट ऑफ सक्सेस इन करियर। बट आई नाउ बिलीव दैट इन दैट परस्यूट ऑफ सक्सेस फॉर करियर आई हैव compromised a lot on personal characteristics, and that's the change I want to see in me now। and I want to also in my capacity, अगर हमारा क्षमता के इन माई स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम 10 जने और को ये इम्पैक्ट कर सके अर्ली ऑन देन व्हाट इट हैज कम इन माय लाइफ रियलाइजेशन, दैट्स आल्सो व्हाट आई वांट टू सर्टनली डू, सो दैट दे डोंट हैव टू गो थ्रू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आपका प्रश्न का जो जवाब है, हमारा ख्याल से जरूर पैरेलली परस्यू हो सकता है करियर एज वेल एज balance of life with pursuit of spiritualism, realization of one's own abilities, identity, yes, one's own control that you have within you to change। अगर हम
सुबह उठ के स्माइल करे तो मे बी यू नो फैमिली ऑल्सो विल स्माइल बैक। तो ये अगर यही से दिन शुरुआत होता है विद पॉजिटिव थॉट्स, with a smile, with a communication, rather than just running for your own duties, maybe that will bring about an environmental change in society. सर यहाँ लेकिन एक अगेन भ्रांति है लोगों के अंदर कि आध्यात्म जो लोग करते हैं वो या तो एक जगह बैठ जाते हैं या वो लाइफ में अगेन उस तरह से उनके अंदर वो जोश नहीं रह जाता मटीरियलिस्टिक लाइफ जीने का या कुछ अचीव करने का। इस तरह की बातें भी बहुत हैं। लोग कई बार इनफैक्ट पेरेंट्स भी अगर कह लें तो वो भी अपने बच्चों को इसमें बहुत जाने नहीं देते। उनको लगता है कि बच्चा सब कुछ छोड़ के फिर अगर बैठ ना जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या ऐसा कुछ नहीं है? आपकी मैं विचार जानना चाहूँगी। हमारा ख्याल से तो देखिए कि आप ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकते हैं। यू कैन लिव योर लाइफ नॉर्मली। देयर इज नो नीड फॉर यू टू स्टे पुट इन वन लोकेशन टू अचीव स्पिरिचुअलिज्म। You can that is the biggest impact that it has had on me कि spiritualism का pursuit आपको physical form में demonstrate नहीं करना पड़ेगा। The control can be within you and wherever you believe you can connect with the superior being, you can in spite of leading your normal life। तो हमारा ख्याल से तो दो ही pursuit parallelly हो सकता है। बट मेंटली आपको थोड़ा सा वो एक तय करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टाइम यू वांट टू एलोकेट टू परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड व्हाट इज द टाइम यू वांट टू एलोकेट टू परस्यूट ऑफ एनहांसमेंट एंड फर्दरिंग ऑफ योर करियर। ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि एक टाइम मैनेजमेंट अगर हम लेके चलते हैं, दोनों को उस रीति से हम कैटेगराइज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें को अचीव करना बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप ऑडियंस ने इससे बहुत सीखा हो इस बात से। आगे बढ़ते हैं सर। तो जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, हम सब जानते हैं कि ये किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए बैकबोन हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग बिज़नेस करने के लिए उतर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो देश में जहाँ कमी है, जहाँ मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट की बात हो या इस तरह की चीज़ें हों, वो राइट जगह इन्वेस्ट करें ताकि जो भी इम्बैलेंस है इकनॉमी में वो आ जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनको लोगों को जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं उनको वैल्यूज़ से उनको मोटिवेट करें, ना कि वो शॉर्ट टर्म चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वहाँ से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उठाएं, प्रॉफिट बनाएं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत ज़रूरी है अगेन रूट लेवल पे जाना और ये चीज़ को समझाना। आप क्या कहेंगे? आई फर्मली बिलीव कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। There is no short term, it can give you some momentary impact, but in the long term, unless the fundamentals are strong and stable, you cannot sustain that success. वो sustain नहीं हो पाएगा। तो to get sustainable success ज़रूर deeper जाना पड़ेगा to understand the fundamental needs of, or let us say if an industrialist is setting up an industry, they need to understand जहाँ पर वो बना रहे हैं वहाँ पर स्किल क्या अवेलेबल है। सो उसके स्किल प्रोफाइल के अगेंस्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज मैच करने से ही वहाँ पर एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा और डीप रिसर्च में जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है, तो सब चीज़ हम इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट अक्रॉस द फूड काउंटर फूड आ रहा है। तो ये माहौल जो है उसमें से थोड़ा सा हमको वी हैव टू गो बैक टू आवर फंडामेंटल एंशिएंट traditions of 6,000 years of history. I think no other country has this much of culture and history as indeed we have. And one point of time everybody drew from what we had as our own beliefs and traditions. So thoda sa humko as a society we have to kind of wind back and discover our roots all over again. That's is what right. I believe. वो थोड़ा सा बहुत ही ज़रूरत आ गया है। And if India is to restore its brilliance and restore its greatness as we were as a country, we have to draw to what we were in the past, because that is when we were great. So what did we do right then that got us to become great, and what did we do wrong that got us to where we are today? And that introspection will lead us to
improve the entire environment. बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि कहीं ना कहीं नॉलेज के पास्ट में हमने क्या किया, किस तरह से हमने आपको अपनी नैतिकता को ऊंचा रखा था, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। तभी हम प्रेजेंट में भी वही चीज़ करेंगे। और क्योंकि जो वातावरण है और बहुत इजीली हम गिव अप कर सकते हैं वाइसेस की तरफ, वीकनेसेस की तरफ, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज्ञान धारण करें। सर यहाँ पर अगेन मैं बात करना चाहूँगी, कई बार नॉलेज हमें मिल जाती है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं, टीवी है तो सुन रहे हैं हम किसी को, तो कहीं ना कहीं वो पता चलता है कि क्या करना है, पर जो करना है उसके लिए एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ता, एक डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंटली उसमें लगे रहना, ये मुश्किल हो जाता है। या फिर करते करते उतनी इस लेवल की चैलेंजेस आने लगती हैं हमारे सामने कि कई बार हम उत्साहहीन हो जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि एक उस ढंग से जो हम सोच रहे हैं नैतिकता के साथ, वैल्यूज़ को लेके चलना, ये पॉसिबल ही नहीं है, वी जस्ट गिव अप और जो फ्लो है उसके साथ चले जाते हैं। तो शक्ति की कहीं ना कहीं बहुत कमी हो जाती है। तो यहाँ पर मेडिटेशन की बहुत इम्पोर्टेंस आ जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग अपने आप में आत्मविश्वास की कमी फील करते हैं, क्योंकि बिजनेस की भी अगर बात करें तो उसमें भी n नंबर ऑफ क्वालिटीज़ चाहिए, लाइक अपॉर्चुनिस्ट होना, अवसर को अच्छे से समझ के उसमें आगे बढ़ जाना, क्रिएटिव होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अंदर अंदर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? I think you have touched upon a very important thing, and that is what kind of has increased my intrigue about the Brahma Kumari movement, is the fact that it is within oneself to be able to become a better human being. It is not dependent on the environment. It is not dependent on others. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारा ऊपर हुआ है कि इट इज़ अबाउट योर ओन सेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू इम्प्रूव योर ओन सेल्फ, यू कैन इन टर्न हेल्प इम्प्रूव सोसाइटी। एंड दूसरा जो बहुत बड़ा हमको इम्पैक्ट कर रहा है अभी इज़ योर सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो जब आप बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं हम लोग, उसी में अगर हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन इम्बाइब करें into oneself, we can then sustain that, and these things don't happen or don't get realized overnight. One has to give time, and one should not lose patience, and I think these are values that I have heard in some of the sessions that I have attended, which have impressed me very much. Is the fact that it is within you, and your sense of discipline, your sense of time. All these are, if followed, can definitely bring impact to society. सर बहुत खुशी हो रही है आपको मुझे ये जान के कि आपका ये जो आना हुआ यहाँ पर, इवन रिट्रीट सेंटर में भी, और यहाँ जो आप हेडक्वार्टर्स में आए हैं, तो डेफिनेटली ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जो नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत सारी चीज़ों की सोल्यूशन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर ये नॉलेज को वहाँ तक पहुँचाया जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? मतलब जो सिचुएशन अभी है, क्या वो बेहतर हो सकती है, और अगर बेहतर हो सकती है तो किस लेवल पे क्या देख रहे हैं, आपका विजन क्या कहता है? हम जो इंडस्ट्री से जहाँ पर हम काम करते हैं, ये बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इंडस्ट्री है जी। मान लीजिए कस्टमर्स का कोई 24/7 ऑपरेशंस चल रहा है, तो कहीं पर टाइम जोन, अक्रॉस टाइम जोन्स काम चल रहा है, तो यहाँ पर रात में काम हो रहा है, तो कहीं पर और दिन है, तो बहुत स्ट्रेस है। और हमारा प्रयास यही होगा कि हम कुछ, हमारा जितना भी कोलीग्स है, और काफ़ी सारे मात्रा में कोलीग्स हैं, उनको भी थोड़ा सा वर्कशॉप फॉर्मेट में आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा कैप्सूल में ऐसा कोई सरमन्स या कोई सेशंस हम कंडक्ट कर पाए हमारा प्रेमिसेस में, जहाँ पर ड्यूरिंग वर्क आवर्स थोड़ा सा टीम्स बना के वो भी बैठ के सुने, तो तक सो आई फर्मली बिलीव कि इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू बी एक्सपोज्ड टू द फाइनर फैसेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि रन ऑन द मिल सुबह से शाम का रूटीन में वो मिस हो जाते हैं। तो ये हम तो एक बहुत बड़ा फॉलो अप करेंगे इसका, जाके वो सेशंस हमारा ऑफिस में ये हम एक शेड्यूल के तरफ कंडक्ट कर सके, और हम जो यहाँ से इम्बाइब किए हैं नॉलेज एंड गेन सम इंफॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद सम ऑफ माय कोलीग्स एज वेल, and help that percolate within the organization that I represent. Because I found a lot of sense in what I heard.
and therefore I would like to share it with all my colleagues as well in whatever capacity I can do. And I firmly believe कि इसका एक बहुत ही positive impact आएगा in helping our colleagues to firstly become a lot more in control of their own lives and therefore relax a little bit in the stressful environment of work that they are in. So I think it will have a very positive impact. चलिए सर, आपका बहुत सुंदर संकल्प है, तो हम आशा करते हैं कि आपका संकल्प पूरा हो और लोग सच में जो है स्थायी शांति और सुख का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ ये सब बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, आज इंसान इस भागदौड़ भरे जीवन में एक तरह से करियर के पीछे भागते भागते एक इंसान के रूप में रोबोट सा बन गया है। एट द एंड भले हम अपने गोल्स, अपने एम्स अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन जो छूट जाता है वो होता है रिश्ता और उसका खूबसूरत एहसास। मित्रों, जीवन को बदलने के लिए डेफिनेटली बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर उसे आसान बनाने के लिए सिर्फ समझना पड़ता है। तो इसी संदेश के साथ मैं नेहा आपसे विदाई लेना चाहती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके जो भी रिश्ते हैं, आपकी जो भी पर्सनल गोल्स हैं, इसमें एक सुंदर समन्वय बना के रखें। अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगी। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओम शांति।